अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक मतलब जिस पे मैं फोकस करूंगी, जो आपको पढ़ाऊंगी, जो मैंने आपका पिछले ट्रेनिंग में था, दैट इज डाटा हैंडलिंग। क्या होता है डाटा हैंडलिंग? ये मैं आज इसके ऊपर 15 मिनट लगा के इस टॉपिक को कवर करूंगी 5th क्लास में जितनी डाटा हैंडलिंग का टॉपिक है। डाटा क्या होता है? मवाद क्या और हाँ, कोई सा भी आपके पास मटेरियल है वो आपका डाटा है। ठीक है, आपके पास आपका रिजल्ट है वो आपका डाटा है। आपके पास कोई चीज भी रॉ फॉर्म में है, दैट इज डाटा। और डाटा को हैंडल करो, यानी डाटा जो देखो, अब अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 30 हो गए, 25-30 स्टूडेंट्स हैं। आपकी मैं कोई इंफॉर्मेशन लेती हूँ तो ये बेसिकली ये डाटा होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सूरत में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका बेसिकली डाटा है। अब इसको मैं अरेंज करके किसी ऐसे चार्ट ग्राफ में लिख दूं या किसी ऐसी शक्ल में लिख दूं कि जिसमें वो आपको एक नज़र में सब कुछ पता चल जाए, तो ये बेसिकली डाटा को मैंने हैंडल किया है। उसको मैंने एक ऐसी फॉर्म में ले आई हूँ कि एक नज़र में आपको पता चल जाएगा कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ग्राफ में, जैसे कि पिक्टोग्राफ बना दूंगी मैं आपको, बार ग्राफ बना दूंगी। ठीक है, बच्चों को मैडम खड़ा करने हाइट के लिहाज से बता दी, ये वाला बच्चा इसकी हाइट कम है तो ये छोटा है, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे दोबारा से एग्जैक्टली हाइट्स हम सबकी ले लें और फिर उसको जो है ना, वो मैं अभी बताती हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। क्लास में भी करेंगे तो आप उसको कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, डाटा की समझ आ गई? डाटा क्या चीज़ है? तो अब मैं आपसे यहाँ एक डाटा कलेक्ट करने लगी हूँ। अच्छा जी, अब आप सब ने, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये ग्रुप पूरा होगा और फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये ग्रुप पूरा, बीच में रुकना नहीं, हमारे पास टाइम कम है। आपने लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, कोई से 5 कलर बताएं। रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ब्लू, येलो। चलो वाइट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपने इन कलर से बाहर नहीं जाना। इन 1 2 3 4 5 इन 5 कलर्स के बारे में मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, चले ग्रुप सारे ग्रुप हैं कि जैसे आप जी, आप वो बच्चे जो बैठ रहे हैं आप बताना। सॉरी, ग्रीन, मैं एक लाइन ग्रीन की लगा दूंगी। आप वाइट कहाँ है? वाइट। नेक्स्ट वाइट, जल्दी जल्दी कीजिएगा, रुकिएगा नहीं, मेरा फोन है। ब्लू, सॉरी मैं आके चेंज करती हूँ। अच्छा जी, ब्लू बोला, सॉरी, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं है। ब्लू, नेक्स्ट, वो बता रही है जल्दी। रेड, नेक्स्ट जल्दी जल्दी। ब्लू और वाइट, सॉरी ब्लू वाली बच्ची, ग्रीन, वाइट, वाइट। अब ये चीज देखिए बेटा, हमेशा टैली, ये बेसिकली ये क्या है? ये टैली बार्स हैं। ठीक है, या टैली चार्ट भी कहते हैं या टैली बार भी कहते हैं। ये सबसे पहला काम होता है डाटा को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 1 2 3 4 सीधी आती हैं और एक बार जो है वो यहाँ टिल्टेड आती है, तो ये 5 का एक बच बन जाता है। इसको फिर हम 5 काउंट कर लेंगे, नेक्स्ट को 5 काउंट करें, इसमें काउंटिंग में आसान होती है। हमेशा टैली बार में इसी तरह बार्स लगा दें। नेक्स्ट बताइए, कहाँ तक बताया था? ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, वाइट, रेड। कहाँ पहुंच गया? ठीक है, आप यहाँ से सारा बताएं, जल्दी कर लें। ब्लू, रेड, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, कोई स्किप ना करें। वाइट, रेड, रेड, वाइट। सो रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी।
वाइट, आगे ग्रीन, खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, अब सबका हो गया, बता दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो आई हैं ये टैली बार्स हैं, ठीक है। टैली मार्क्स, टैली बार, कुछ भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है। अब आगे इनको आप काउंट करके लिखेंगे। अब ये कितना है आपका 7, ये कितना है 6, एक एक्स्ट्रा भी है ना, ये कितना है 2, ये कितना है 6, ये कितना है 10, ठीक है। समझ आ गई। हमने अपने रॉ डेटा को टेबल की फॉर्म में लिख दिया, हो गया। बच्चों को भी आपने समझाना हो तो इसी तरह उनका डेटा लेकर उनको टैली मार्क्स में जाकर उनको टेबल की फॉर्म में लेके आ गया। आपका डेटा टेबल की फॉर्म में आ गया। जो रॉ डेटा बिखरा हुआ पड़ा था वो एक नज़र में आपको समझ आना शुरू हो गया। टैली बार हमने लगा दी, टैली मार्क्स हमने लगा दिए, उसको नंबर्स में लिख दिया। नंबर्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है अकरेंस, कितनी दफा कौन सा कलर कितनी दफा आया है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? अगर हम बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा दें, बच्चों ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये यूं होते हैं, उन्हें कभी चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर उनको प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटीज़ के साथ कुछ उनको इंगेज करके सिखाया जाए तो उनको सब चीज़ें समझ आ जाती हैं। कि अब टैली बार के बाद हमने ग्राफ्स पे जाना है। पहला ग्राफ जो सबसे आसान होता है डेट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब ये है कि हमने अपने डाटा को तस्वीरों के साथ शो कर देना। अच्छा जी, यहाँ देखिए कि आपको कहा गया है 350 बॉयज़ हैं, 300 जो है वो गर्ल्स हैं, 25 टीचर हैं और 20 सर्वेंट्स हैं। ये स्कूल का डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, सर्वेंट्स कम है, तो हर एक को अलग अलग पिक्चर्स के साथ शो किया गया। स्क्वायर किसको शो कर रहा है? येलो स्क्वायर 50 बॉय को, ठीक है। ग्रीन रेक्टेंगल 50 गर्ल्स को, सर्कल 5 टीचर्स को और 5 सर्वेंट्स को जो है वो रेक्टेंगल शो करे। इज इट क्लियर? समझ आ गया? 350 बॉयज़ हैं तो 7 स्क्वायर्स आ जाएंगे, ऐसा ही है ना। एक स्क्वायर 50 को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। आगे रेक्टेंगल्स हैं, उसका भी पता चल गया कि 300 हैं तो 6 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया। अब हम अपने को करेंगे। अपने को कैसे करेंगे? इसको पिक्टोग्राम में देखिए, हमारा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें 350 से लेकर 20 तक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए हमने हर एक को अलग अलग फिगर से शो किया। हमारा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हम कर सकते हैं ना कि ये सर्कल जो है ये किसको शो कर रहा है? ये 2 को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, 2 लोगों को, कि 2 लोगों की चॉइस क्या है वो सर्कल बता रहा है, ठीक है। तो 7 में कितने सर्कल आएंगे? 1 2 3 और 1 आधा। सही? सही है ना? समझ आ गई? अब आगे 6 है तो 1 2 3, 2 है तो 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? समझ आ गई? कितना आसान है पिक्टोग्राम। अब समझ आ जाएगा बच्चों को करवाना, कैसे करवाना है, कैसे डाटा पढ़ना है। अब इसके बारे में क्वेश्चन होंगे, ऐसे आपको कहेगा इसको पिक्टोग्राम में चेंज करें और बताएं सबसे ज़्यादा कलर कौन सा पसंद करते हैं लोग, सबसे कम कौन सा पसंद करते हैं, कितना डिफरेंस है नंबर्स में, जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या सबसे कम करते हैं। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन लिखे होंगे उनको बच्चे ने देख के जवाब दे देना। जब उनको एक दफ़ा आप ग्राफ बनाना सिखा देंगे तो वो हर तरह का जवाब जो है वो देना सीख जाएगा। पिक्टोग्राम समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं। अब हम बार चार्ट पे जा रहे हैं। अब इसी को हमने बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बार चार्ट में क्या होगा कि यूं हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ये एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और ये वाई एक्सिस के अलोंग होती है। सही है? ठीक है। फिक्स जो होती हैं चीजें वो आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। फिक्स कौन सी हैं? फिक्स क्या है? कलर्स फिक्स है ना। कलर्स को हमने फिक्स किया था, तो कलर जो है वो फिक्स है, तो वो हम नीचे ले लेंगे। यहाँ आपका रेड कलर आ जाएगा, यहाँ आपका ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे वाइट। फिक्स कलर हम नीचे ले आएंगे। इज इट क्लियर? और जो वेरिएशन हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग शो करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को अगेन हम इसमें स्केल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हम चार्ट पेपर के ऊपर, उसके ऊपर सॉरी ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह करके स्क्वायर्स होते हैं, यूं 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 स्क्वायर्स बने होते हैं, ऐसे ही है ना, डब्बे बने होते हैं। तो डब्बों के अकॉर्डिंग हम जो है ना इसको मैनेज करते हैं, इसको लेकर चलते हैं।
सही। तो इसमें हमने स्केल बनाया, हमारा स्केल है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो हम उधर भी बना सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल है कि एक डब्बा यानी एक स्क्वायर 2 को रिप्रेजेंट करे, सही। तो हम यूं कह रहे हैं 0 2 4 6 8 10 12। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब जब हमने पहला है 7, रेड कितना है 7 तक, तो वो 6 और 8 के दरमियान में। अब जब हमने बार बनानी है ना, तो बार बनाने का तरीका ये है, देखें ये हमने इधर लाइन लगाई इधर, सही। तो हम 2 इधर छोटे वाले स्क्वायर जो है वो ले लेंगे, 2 इधर छोटे वाले स्क्वायर ले लेंगे, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि आपके बार चार्ट में डिफरेंस होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट के 2 इधर के ले लेंगे, इस पॉइंट के 2 इधर के ले लेंगे, तो यहां से ऊपर यहां 7 तक, और फिर इसको यहां नीचे मिला लेंगे। समझ आ गई? ये बार एक बन गई। अब हमने ग्रीन का शो करना है, ग्रीन का कितना है 6, तो यहां तक ये आ गया 6 तक, और फिर आपका ऑरेंज का 2 तक है, और ब्लू का कितना है 6 तक, ये 6 तक, और जो आखिरी वाला है वो 10 तक, तो ये आपका ये 10 तक। तो ये बार चार्ट बन गया। कितना आसान है ना बनाना, आसान है ना। बस इसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको ये चार्ट को देखकर बच्चे को इंटरप्रेट करना है। जब एक दफ़ा जैसे आपको समझ आ गया, इस तरह बच्चे को समझ आ जाएगा तो हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो पूरा आपका डाटा हैंडलिंग यहाँ तक कवर हो गया, पूरा टॉपिक कवर हो गया। देखिए 5 मिनट में मैंने आपको बता दिया, तो बच्चों को क्या आधे घंटे में समझ नहीं आएगा अगर आप इस तरह उनको सिखाएंगे, ठीक है। आपके पास AI है, लिसन टू मी, आपके पास YouTube है, आपके पास हर चीज मौजूद है, इसलिए अब लर्निंग का इशू किसी को नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसमें हम कलर्स करके बच्चों को दिखा सकते हैं, और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से कोई एग्जांपल देना चाहें बच्चों को, मतलब आपने ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं डाटा हैंडलिंग का, तो हम क्यों पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग, क्या जरूरत है, क्या तकलीफ हो रही है कि हम इस टॉपिक को जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैच में देखो ना, हर ओवर का ग्राफ हो रहा होता है, पहली टीम की ये 20वें ओवर पे क्या प्रोग्रेस थी, दूसरी टीम की ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमें फौरन ग्राफ से पता चल जाता है देख के। हम मैच ना भी देख रहे हो, हमारे पास मैच में स्क्रीन पे जो है ना जो ग्राफ आ रहा होता है उसको देखते पता चल रहा होता है कि हमारी टीम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दूसरी टीम का ग्राफ नीचे जा रहा है, इतने ओवर पे क्या था स्कोर, इतने 1 सेकंड में पता चल जाता है, हमें जरूरत ही नहीं होती पीछे जाने की, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों की कोई प्रोग्रेस मांगे कि आपके स्कूल का रिजल्ट क्या है, तो आप एक इस तरह का ग्राफ बनाकर उसका रिजल्ट जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसे चले, ठीक है, इस टॉपिक में कोई इशू नहीं है। ये एग्जांपल्स जो है ये भी देख लीजिएगा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमारे साथ नया टॉपिक है मल्टी ग्रेड लेसन प्लान।